everyone, welcome back in another object lesson. आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा नाम है जैनिस और आज हम सीखेंगे शब्दों के बारे में। हाँ, शब्दों के बारे में। शब्दों के बारे में? कौन से शब्दों के बारे में? वही शब्द जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम अपनी जीभ से, अपने मुंह से रोज़ निकालते हैं, जैसे हम अभी निकाल रहे हैं। उसी तरह के शब्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये शब्द एक प्रकार के नहीं होते, ये शब्द बहुत प्रकार के होते हैं। वो कैसे? बहुत प्रकार के कैसे होते हैं? शब्द तो एक ही प्रकार के होते हैं। नहीं, शब्द बहुत प्रकार के होते हैं और वो ऐसे एक तरह के शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं और दूसरे तरह के शब्द किसी को सांत्वना दे सकते हैं, किसी को उत्साहित कर सकते हैं और यही शब्दों में फ़र्क है। तो किसी किसी के शब्द ऐसे होते हैं जो किसी को चोट पहुंचा देते हैं और इतनी चोट पहुंचा देते हैं कि वो बहुत दुखी फील करने लगता है, वो बहुत ही निराश हो जाता है। निराशावादी शब्द कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं, जिससे कई लोग निराशा में चले जाते हैं। और दूसरे प्रकार के शब्द बहुत ही उत्साहित करने वाले शब्द होते हैं। कुछ लोग बहुत ही उत्साहित करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, जिससे कि निराशा भरा व्यक्ति को एक आशा मिलती है और उसे एक जीने की वजह पता चलती है। तो ये है शब्दों का महत्व। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। हम शब्दों के द्वारा ही किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं और हम शब्दों के द्वारा ही किसी गिरते हुए इंसान को, किसी निराशा से भरे हुए इंसान को, किसी दुखी इंसान को ऊपर उठा सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने अच्छे पोलाइट वर्ड्स के द्वारा। लेकिन ये छोटी सी जीभ इतना कुछ कर देती है, वो कैसे? ये तो बहुत ही छोटी सी है। तो प्रियो, ये छोटी सी जीभ ही हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, हमारे पूरे शरीर को यह नियंत्रित कर सकती है। वो कैसे? आइए हम बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं। याकूब उसका 3रा अध्याय, उसकी 2, 3, 4 और 5वीं आयत। क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं, जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाएं, तो हम उनके सारे शरीर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होते हैं और तीव्र वायु द्वारा चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नाविक की इच्छा अनुसार संचालित किए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, एक छोटी सी चिनकारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। तो देखा आपने, ये छोटी सी जीभ, बाइबल हमें खुद बताती है, याकूब की पत्री हमें बताती है कि किस तरह से एक छोटी सी जीभ ही कितने बड़े कार्य कर सकती है। ऐसा कि घोड़े पर नियंत्रण रखने के लिए हम इस पर लगाम लगानी पड़ती है और जब हम लगाम लगाते हैं उसकी जीभ पर, तो उसका पूरा शरीर हमारे कंट्रोल में हो जाता है। यदि हम उस पर लगाम ना लगाएं तो उसका शरीर कंट्रोल में नहीं हो सकता। जब हम उस पर लगाम लगाते हैं तो उसका पूरा शरीर कंट्रोल में हो जाता है और जहां हम उस पर लगाम लगाते हैं वो वहीं पर जाता है। और दूसरा, बाइबल में हमने उदाहरण देखा, पहला हमने देखा घोड़े का और दूसरा हम देखते हैं एक नाव का। जैसे कि एक छोटी सी पतवार पूरी नाव को चला देती है। जैसे कि बोट रडर होते हैं, वो इतनी बड़ी शिप्स को, इतनी बड़ी बोट्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं। कितने से होते हैं? शिप कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कितनी बड़ी शिप है और उसमें एक छोटा सा बोट रडर है जो पूरी शिप को कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल कर सकता है। एक छोटा सा बोट रडर। तो आपने देखा किस तरह से। और एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े वन, यानी कि बहुत बड़े जंगल को, फॉरेस्ट को जला सकती है। जंगल कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला देती है। तो इसी तरह से हमारी जीभ, हमारे शब्द, छोटी सी जीभ है हमारी,
लेकिन यही छोटी सी जीभ बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकती है। किसी को ठेस भी पहुंचा सकती है, किसी का दिल दुखा सकती है, किसी का दिल दुखा सकती है, किसी को चोट पहुंचा सकती है। और कई बार हमारे शब्द अच्छे शब्द भी होते हैं, तो किसी को वो साहस देते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, किसी को सांत्वना देते हैं, किसी को उत्साहित करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे कि किस तरह से हमारे शब्दों का महत्व है। तो चलिए हम सीखते हैं। मेरे पास है एक प्लेट लेनी है आपको, और है मेरे पास एक टूथपेस्ट है। अब हम इस पेस्ट को इस प्लेट में डालेंगे। तो देखा आपने, मैंने ये सारा पेस्ट इसमें डाल दिया। अब सवाल ये है कि क्या आप ये सारा निकला हुआ टूथपेस्ट इस ट्यूब में दोबारा डाल सकते हैं? बताइए, सोचिए। अगर डाल सकते हैं तो ठीक है। इस ट्यूब में आप ये सारा निकला हुआ टूथपेस्ट दोबारा इसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से हमारे शब्द हैं। जब ये निकल जाते हैं तो ये दोबारा वापस नहीं आते। हमारे शब्द दोबारा वापस नहीं आते, जस्ट लाइक टूथपेस्ट की तरह। टूथपेस्ट दोबारा उस ट्यूब में नहीं जा सकता। इसी तरह से हमारे शब्द, जो निकले हुए शब्द हैं, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो इसी तरह से हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसके द्वारा? अपनी जीभ के द्वारा। अपनी जीभ के द्वारा हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए कि हमारे शब्द क्या बोल रहे हैं। किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। और हमें हमेशा अच्छे शब्द बोलने चाहिए। अपनी जीभ पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि हमारे शब्दों के द्वारा कोई निराश ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, बल्कि हमारे शब्दों के द्वारा हम दूसरे को एनकरेज कर सकें, उत्साहित कर सकें और सांत्वना दे सकें। अपने शब्दों के द्वारा, शांति भरे शब्दों के द्वारा उन्हें शांति दे सकें। परमेश्वर का वचन भी हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना हम अपने मुख से बोलेंगे, अपने शब्दों के द्वारा निकालेंगे, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हमें हमेशा पोलाइट वर्ड्स बोलने चाहिए, हार्श वर्ड्स नहीं। तो आज हमने यही सीखा, अपने शब्दों पर नियंत्रण। जिस तरह से ये टूथपेस्ट दोबारा उस ट्यूब में नहीं जा सकता, उसी तरह से हमारे वर्ड्स कभी दोबारा वापस नहीं आते। इसीलिए ध्यान रखें, रिमेंबर, कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत है। हमारे शब्दों में बहुत ताकत है। आवर वर्ड्स इज़ वेरी पावरफुल, और ये बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, ये बहुत ही गहरा और बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं किसी पर भी। आपके वो शब्द अच्छे भी हो सकते हैं और गलत भी शब्द हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान से अपने शब्दों को ध्यान से बोलें, अपने जीभ पर कंट्रोल रखें। ओके, गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं आपको ये ऑब्जेक्ट लेसन बहुत अच्छा लगा हो, और तैयार रहें अगले ऑब्जेक्ट लेसन के लिए। हम इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग, यूजफुल और एनकरेजिंग ऑब्जेक्ट लेसन लेकर आते रहेंगे। परमेश्वर का वचन आपके सामने बांटते रहेंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो कंट्रोल आज से करना आपका काम है अपनी जीभ पर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। बाय।